इंसान अपनी जिंदगी में कुछ करे या ना करे, कुछ बने या ना बने, लेकिन वो कुछ देखता जरूर है। उसके पास आंखें हों अन्यथा ना हो। जी हाँ, यहाँ हम सपनों की बातें कर रहे हैं। हर इंसान का एक सपना होता है। सपने समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। जब विद्यार्थी का सपना होता है कि वो अच्छे अंक प्राप्त कर सके, परीक्षा के बाद जब नौकरी लगती है तो सपना होता है कि अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, फिर अच्छे बच्चे हों, अच्छा विकास करें, अच्छा पढ़े लिखें। सपने बदलते रहते हैं समय के साथ साथ। इंसान का एक सबसे बड़ा सपना होता है कि उसकी औलाद सही रास्ते में हो, उन्नति करे। आज इसी औलाद से जुड़ा हुआ एक किस्सा आपको सुनाने वाला हूं। बहुत समय पहले की बात है। कानपुर में एक परिवार रहा करता था। उनके एक बेटा था, 5वीं क्लास में पढ़ता था। वो बेहद निपुण बच्चा था, पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल रहता था। वो कुछ भी देखता, उसके आंखों में वो चीज़ जो है ना उतर जाती थी, उसके दिल में उतर जाती थी। कुछ भी पढ़ता उसे याद हो जाता था। घर वाले बहुत खुश रहते थे। कभी भी जब घर वाले कहीं भी जाते, शादी ब्याह में जाते या अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते, तो बच्चे को बुला करके कहते, अरे भैया चलो अच्छा ये वाली कविता सुना दो। वो फट से कविता सुना देता था। हर जगह उसकी प्रशंसा होती थी। लेकिन उनके पिता का, बच्चे के पिता का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया। पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। अब जब परिवार दिल्ली शिफ्ट हुआ तो स्कूल भी बदलने लगे। अब बच्चा 6वीं कक्षा में जा चुका था। पिता उसको एक नए स्कूल लेकर के गए। मास्टर साहब के सामने बच्चा गया तो पिता ने तारीफों के पुल बांध दिए। बोला हमारा बच्चा जो है ना बचपन से ही बेहद निपुण है, और वो किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से याद कर लेता है, हमेशा फर्स्ट आता है। इतनी तारीफ की कि शिक्षक भी जो है ना अचंभित हो गए। उनको लगा कि भाई अभी तो बच्चा आया है, कैसा पढ़ता है कैसा नहीं पढ़ता है, क्या दिक्कतें हैं, वो तो एक शिक्षक बताएगा। लेकिन खैर, पिता ने तारीफों के पुल बांध दिए थे। बच्चा का स्कूल में दाखिला हो गया। इसके बाद बच्चा पढ़ने लगा। 6 महीने बाद उसका रिजल्ट आया। बच्चा हर बार की तरह इस बार भी फर्स्ट डिवीज़न पास था। क्लास में सबसे अव्वल अंक उसी को मिले थे। पेरेंट्स मीटिंग थी। पिता स्कूल पहुंचे। शिक्षक के सामने फिर उन्होंने अपने बच्चे की प्रशंसा शुरू कर दी कि देखा आपने, मैंने कहा था कितना निपुण बच्चा है हमारा, बेहद बुद्धिमान बच्चा है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमारे बच्चे को ना आता हो। शिक्षक सुन सुन करके परेशान हो गए। उन्होंने बोला कि हाँ सही कह रहे हैं भाई साहब, आपका बच्चा जो है ना बहुत निपुण है, बेहद बुद्धिमान है, कुशाग्र बुद्धि है उसकी। 100 में से समझ लीजिए 98 चीज़ें उसे आती हैं, सिर्फ 2 चीज़ें अभी उसे नहीं आती हैं। पिता थोड़े परेशान हो गए कि भला ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे दो दो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे बच्चे को नहीं आती है। भाई शिक्षक से उन्होंने पूछा कि आप बताइए भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे बच्चे को नहीं आती, ऐसी कौन सी 2 चीज़ हैं। उन्होंने कहा आपका बच्चा को मौलिक ज्ञान नहीं है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, वो विषय तो याद कर लेता है, लेकिन उसकी जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा कुशाग्र नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाता है। और दूसरी एक कमी ये है कि अगर कोई उसको बुद्धि देता है, उसको समझाता है, उसको बताता है, तो वो भी उसे नहीं मानता है। पिता के समझ में नहीं आया। पिता को ऐसा लगा कि ये ऐसी 2 चीज़ें क्यों मास्टर साहब ऐसे बता रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ है, क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं उसके, और आप कह रहे हैं कि बुद्धिमान नहीं। मास्टर साहब ने कहा सुनिए मेरी बात। एक संस्कृत में कहावत है, यथा खरस चंदन भारवाही वेत्ता ना तो चंदनस्य। अर्थात वह गधा जिसके ऊपर चंदन की लकड़ियों का बोझ लाद दिया गया हो, उसे बोझ ही समझ में आता है, वो चंदन के महत्व को नहीं समझ पाता। आप ईंट लाद दीजिए तो भी गधे के लिए वही बोझ है, उसके ऊपर चंदन सोना चांदी लाद दीजिए उसके लिए वही है। इसी तरीके से आपका जो बच्चा है वो विषय तो याद कर लेता है, उसको पूरा इतिहास, अपने क्लास की किताबें पूरी रटी हुई हैं, गणित के सवाल वो याद कर लेता है, लेकिन उस पढ़ाई का उसको मौलिक ज्ञान नहीं है कि उस पढ़ाई का आखिर उसको करना क्या है। फिर मास्टर साहब थोड़ा सा समझाने की तरफ और आगे बढ़े, क्योंकि पिता समझ नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई कि चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। पिता ने कहा चलिए सुना दीजिए। फिर मास्टर साहब ने कहा कि एक बार एक जंगल में एक ऋषि मुनि रहते थे। वहाँ पे उनके बहुत सारे विद्यार्थी थे। उनमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो शिक्षक के बहुत ही खास थे,
वो बहुत उनको चाहते थे, क्योंकि वो जो भी सिखाते पढ़ाते थे उन्हें सब जो है ना उसी स्पीड से वो याद भी कर लेते थे, और जो उनके शिक्षक कहते वो सब कुछ उनको समझ में आ जाता था। एक बार महात्मा जी ने जो है ना अपने विद्यार्थियों को बुलाया, सब एक साथ बैठे, उन्होंने कहा कि अब मेरी जो शिक्षा है यहाँ पे कंप्लीट होती है, और 3 विद्यार्थी ऐसे निपुण हैं जो अब यहाँ से निकल के देश विदेश भ्रमण करेंगे, लोगों को शिक्षा देंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को जो है ना सतमार्ग बताएंगे। अब आज से वो यहाँ से जा सकते हैं। 3 विद्यार्थियों के नाम लिए गए, तीनों खड़े हुए, गुरु का आशीर्वाद लिया, और रात में वो आपस में बातें कर रहे थे, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे। कोई कह रहा था मुझे ये ज्ञान मैंने हासिल किया, कोई कह रहा था मैंने वो ज्ञान हासिल किया। इसके बाद एक चौथा विद्यार्थी भी था जो तीनों के साथ वहाँ पे बैठा हुआ था। उसने कहा कि मैं भी जाना चाहता हूँ आपके साथ, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। भाई तीनों ने कहा अरे तुम अभी उतने ज्ञानी नहीं हुए हो, इसलिए तुम नहीं जा सकते हो अभी। उसने कहा अरे मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं कुछ नहीं आपको पानी पिलाऊंगा, आपका खाना बनाऊंगा, आपके पैर दबाऊंगा, मुझे आप अपने साथ ले चलिए। तो तीनों को लगा चलो ठीक है ले चलते हैं, वो उसके साथ चल दिए। चारों लोग निकल पड़े रास्ते पर। रास्ते में जंगल पड़ा, चारों को भूख लगी। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े वृक्षों में शानदार फल लगे हुए हैं, रसीले फल लगे हुए हैं। सब उन्हें तोड़ करके खाने की चेष्टा सब में थी। सब यही सोच रहे थे चलो ये फल खा लिए जाए, लेकिन वो फल खाएं कैसे, क्योंकि बहुत ऊंचाई में लगे हुए थे। ऐसे में जो चौथा विद्यार्थी था उसने कहा मेरे पास उपाय है, मैं ये फल ला सकता हूँ। वो थोड़ी देर में पेड़ में चढ़ा और पेड़ से उसने कुछ फल तोड़े और नीचे आ गया। क्योंकि उन तीनों को पेड़ में चढ़ना नहीं आता था, उन्हें केवल विद्याएं उन्होंने बहुत हासिल की थी। तो भाई तीनों ने कहा अरे यार तुम्हें पेड़ में चढ़ना आता है? बोले हाँ ये तो मुझे बचपन से ही आता था। खैर उन्होंने फल खाए और अपने रास्ते में अग्रसर हो गए, चल पड़े। चारों लोग जब आगे जंगल की ओर बढ़ने लगे तो थोड़ी दूर जाकर के उनको एक हड्डी दिखाई दी। हड्डियां बहुत सारी थी, पूरा एक ऐसे कंकाल टाइप दिख रहा था। चारों लोगों ने कहा भाई ये जंगल में किसकी हड्डी है? किसी को लगा कि ये हड्डी सियार की है, तो किसी को लगा ये भालू की है, किसी को लगा जिराफ की है। चौथा जो शख्स था जो उनके साथ खाना बनाने के लिए आ गया था उसने कहा मुझे हड्डियाँ शेर की हड्डी लग रही हैं। चारों लोग आपस में बहस करने लगे, अपनी अपनी योग्यता एक दूसरे को बताने लग गए। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि भाई गुरु जी से तो मुझे जो शिक्षा मिली आज उसका प्रदर्शन का वक्त भी आ गया है, मैं आज देख लेता हूँ कि वो विद्या कितनी कारगर है। कहा एक काम करता हूँ, मैं अभी मंत्र से इस कंकाल को, इन हड्डियों को जोड़ देता हूँ, जिस तरीके से रही होंगी वैसी ही हो जाएंगी। भाई उसने आंखें बंद की, कुछ मंत्रोच्चार किए, अपनी विद्या से उसने सारी हड्डियों को जोड़ दिया। वो एक कंकाल पूरा बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया। लोग बड़े प्रसन्न हुए कि अरे वाह तुम्हारा तो जलवा है भाई, तुमने पूरी विद्याएं गुरु जी से सीख ली। दूसरे को लगा भाई मैं भी अपनी विद्या दिखाऊं। दूसरे ने कहा भाई तुमने इसको जोड़ दिया है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। उसने भी अपनी विद्या से उसमें खाल और मांस भर दिया। जैसे ही वो खाल और मांस भरा उस हड्डी में, वैसे ही वो एक सिंह के रूप में ज़मीन पर पड़ी एक लाश हो गई। लोगों ने देखा कि अरे ये तो शेर की लाश है। तो इसके बाद चौथा व्यक्ति थोड़ा सा मुस्कुराया, बोला कि मैंने कहा था ना ये मुझे शेर लग रहा है। इसके बाद जो तीसरा शिष्य था गुरु जी का, उसने कहा कि अब भाई तुम दोनों ने तो अपनी क्षमताएं दिखा ली, अब मेरी क्षमता की बारी है। मैं अभी इसको जीवित कर देता हूँ। मुझे गुरु जी ने जो शिक्षा दी है वो किसी को नहीं दे पाए, वो केवल मैंने ही ग्रहण की है। लोग अचंभित थे कि मरे इंसान को, मरे जानवर को ये जिंदा करने की शिक्षा भी हासिल कर ली है इसने। बोले भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले हो जाएगा, मैं कर दूंगा। चौथे व्यक्ति ने कहा भाई हम जिस काम के लिए आए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देश विदेश का हमको भ्रमण करना है, लोगों में शक्ति का संचार करना है, लोगों को ज्ञान देना है, लोगों को अच्छी बातें बतानी है। गुरुजी ने तो हमें यही आदेश दिया है, यहाँ से निकलते हैं। उसने कहा नहीं भाई मैं तो जब इसे जीवित करके ही निकलूँगा। चौथा जो शख्स था वो वहाँ से चला गया, बोला मैं तो जा रहा हूँ। वो चला गया। थोड़ी देर बाद उस तीसरे शिष्य ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़े और अपनी विद्या से शेर में जान डाल दी। जैसे ही शेर में जान आई, शेर तीनों को खा गया। तो भाई अब जो शिक्षक थे उन्होंने मास्टर साहब से कहा कि केवल शिक्षा ग्रहण करना, अच्छे नंबर पा लेना यही काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें जीवन में बहुत कुछ करना होता है। अपने ज्ञान, मौलिक ज्ञान जो है उसको हासिल करना होता है,
और आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो कहीं ना कहीं किताबी हो गई है। हमारे बच्चे खूब किताबें पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं, लेकिन उनमें मौलिक ज्ञान कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है उनको। तो इस वक्त हमें ज़रूरत है मौलिक ज्ञान की। आपका बच्चा बेहद निपुण है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें मौलिक ज्ञान की कमी है। बिना मौलिक ज्ञान के कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। वो अपनी शिक्षा का जैसा प्रचार उसे करना है, वो अपनी शिक्षा से जैसे समाज का निर्माण करना चाहता है, वो कभी नहीं कर सकता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही कि अपने बच्चों को कहीं ना कहीं किताबी ज्ञान के अलावा उसको मौलिक ज्ञान देने की ज़रूरत है। तो चलिए, हेमंत मिश्रा आपके साथ अगले दिन फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।